चलिए आज देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड नए नए वीडियोस मिलते रहें। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या फिर जो भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वह माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया हो या फिर वाइल्ड एनिमल हो या फिर बर्ड्स हो, वह सब कार्बन से बने हुए हैं और कार्बन कंपाउंड से बने हुए हैं। जितने भी थिंग्स है इस धरती पर आंख से जो भी थिंग्स देख रहे हैं वह सब कार्बन से बने हुए हैं या फिर कार्बन के कंपाउंड से बने हुए हैं। तो वही क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे? जितने भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, वह सब कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने हुए हैं। उस थिंग को क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। उस कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। तो देखिए ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स विच आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स है और एनिमल्स है, सब कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने हुए हैं। वह क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब देखिए यह भी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर शॉर्ट में लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हैं द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन से बने जो भी कंपाउंड होंगे, कार्बन से बने जो भी कंपाउंड होंगे या फिर कार्बन के कंपाउंड क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट कंपाउंड्स। देखिए कार्बन कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों सेम ही है। या तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलिए या फिर कार्बन कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी किससे बना हुआ है? कार्बन से ही बना हुआ है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? कार्बन कंपाउंड भी कहा जाता है। तो कार्बन कंपाउंड जो है वह किस बॉन्ड से बने होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड से बने होते हैं, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। वह जो कंपाउंड होते हैं कार्बन कंपाउंड, वह इलेक्ट्रॉन के शेयर से बने होते हैं, इसीलिए उसको कोवलेंट कंपाउंड कहा जाता है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत ही कम होते हैं। कंपाउंड दो टाइप्स के होते हैं, एक आयनिक कंपाउंड और एक कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जो बनता है वह ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और कोवलेंट कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है वह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एलिमेंट को देगा तो दूसरा एलिमेंट भी पहले वाले एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो ये क्या कहलाता है? शेयर करना। और ट्रांसफर मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे को दे दिया तो वह ट्रांसफर हो गया, वह लेगा नहीं, दे दिया। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का काफी लो होता है। मोस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। कार्बन कंपाउंड, ज्यादातर कार्बन कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है, इसीलिए कहा गया है मोस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये क्या है? ऑक्साइड ऑफ कार्बन है। एंड कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स आर ऑल्सो कार्बन कंपाउंड बट दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बाइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये सब जो है कार्बन कंपाउंड है, लेकिन इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं माना जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज होता है उसके प्रॉपर्टी से इसका प्रॉपर्टीज मैच नहीं करता है। इसका प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट है। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का,
कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, इन सभी कार्बन कंपाउंड का, ये कार्बन कंपाउंड है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, एक्सेप्शनल है। ये आप लोग याद रखेंगे, एक्सेप्शनल में एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से ऐसे कंपाउंड है जो कार्बन कंपाउंड तो है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो आप यही सब एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बाइड्स, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब जो है द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। अगर आपको कार्बन कंपाउंड का स्टडी करना है तो आप किस केमिस्ट्री में जाकर के कर सकते हैं स्टडी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। कार्बन कंपाउंड का स्टडी किस केमिस्ट्री में होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। एग्जाम्पल दे सकते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेनॉल, इथीन, प्रोपीन, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है कार्बन कंपाउंड के, क्योंकि ये कार्बन से बने हुए हैं। जो भी कंपाउंड कार्बन से बने हुए हैं वह कार्बन कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि इतना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर कार्बन कंपाउंड है, इतना ज़्यादा बनने का कारण क्या है? इतना ज़्यादा मात्रा में कार्बन कंपाउंड क्यों है? क्या रीजन है इसके पीछे, उसको देखते हैं। देखिए, कार्बन कंपाउंड जो है वह जो है खुद से लिंक बैठा लेता है, मतलब खुद से कंबाइन हो जाता है। कार्बन एक ऐसा एटम है जो खुद से कंबाइन हो जाता है और लंबा चेन बना लेता है, लंबा कैटिनेशन तैयार कर लेता है, जिसके कारण बड़ा बड़ा कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन इजीली कर देता है। देखिए, पहला रीजन क्या है? वन रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स इज दैट कार्बन एटम कैन लिंक विथ वन अनदर बाय मीन्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम जो है खुद से लिंक बना लेता है। देखिए, सब जगह कार्बन ही दिख रहा होगा। इस तरह से एक कार्बन दूसरे से लिंक कर लेता है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथे पांचवें से, पांचवें छठे से, इस तरह से लंबा कैटिनेशन तैयार कर लेता है, लंबा कैटिनेशन तैयार कर लेता है, जिसके कारण जो है बड़े बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यही लिखा हुआ है, पहला कारण ये है कि इतना लार्ज अमाउंट में जो कार्बन कंपाउंड है, इसका होने का मेन रीजन क्या है कि कार्बन जो है खुद से कंबाइन हो जाता है, खुद से कंबाइन होकर के एक लंबा चेन तैयार कर लेता है, लंबा चेन तैयार कर लेता है। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है कि इसका वैलेंसी 4 होता है। वैलेंसी 4, जो टेट्रावैलेंट है, जो एटम टेट्रावैलेंट है, जो एलिमेंट टेट्रावैलेंट है, उसके पास कैपेसिटी होता है लंबा चेन बनाने का, लंबा चेन बनाने का कैपेसिटी होता है। तो दूसरा रीजन क्या दे सकते हैं कि ये टेट्रावैलेंट होता है, मतलब इसका वैलेंसी क्या होता है? 4 होते हैं। तो अनदर रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स इज दैट द वैलेंसी इज 4। तो इतना ज़्यादा मात्रा में कार्बन कंपाउंड क्यों है? क्योंकि कार्बन जो है खुद से कंबाइन कर जाता है, खुद से लिंक बैठा लेता है, कैटिनेशन तैयार कर लेता है लंबा सा, जिसके कारण बड़े बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन इजीली कर देता है। दूसरा कारण यह है कि इसका वैलेंसी 4 होता है। वैलेंसी जिसका 4 होता है वह ना ही लूज कर पाता है इलेक्ट्रॉन्स को, ना ही गेन कर पाता है। जो लूज नहीं करेगा ना ही गेन करेगा। इसका कारण यह है कि अगर लूज भी करेगा तो उतनी ही एनर्जी खपत होगी जितना गेन करने में
खपत होगा। इसीलिए कार्बन ना ही लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, ना ही गेन करता है, सिर्फ और सिर्फ शेयर करता है। इसीलिए शेयर करता है तभी ना कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं हमेशा। कार्बन कंपाउंड कैसा बॉन्ड से, किस बॉन्ड से फॉर्मेशन होता है कार्बन कंपाउंड का? कोवलेंट बॉन्ड से। तो कोवलेंट बॉन्ड कब बनता होगा? जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या करता होगा? इलेक्ट्रॉन को शेयर करता होगा। ये कार्बन इसके साथ शेयर करता होगा, ये कार्बन इसके साथ शेयर करता होगा, और शेयर करने के बाद कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से घिरे होते हैं। देखिए सब कार्बन 4 बॉन्ड से घिरे हुए हैं, जितने भी कार्बन है। अब देखिए, व्हेन कार्बन एटम कंबाइन विथ वन अनदर, अगर कार्बन एटम एक दूसरे से कंबाइन हो जाता है, देखिए एक दूसरे से कंबाइन है ना, लंबा चेन बनाया, इसमें भी चेन दिख रहा होगा, इसमें भी चेन दिख रहा होगा। व्हेन कार्बन एटम कंबाइन विथ वन अनदर 3 टाइप्स ऑफ चेन कैन बी फॉर्म, 3 टाइप के चेन का फॉर्मेशन होता है। अगर कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक बैठा लेता है, लिंक बैठा लेना मतलब लिंक जोड़ लेना, इस तरह से लिंक जोड़ लेना, ये लिंक बैठा लेता है कार्बन एक दूसरे से, तो 3 तरह के चेन देखने को मिलते हैं। एक स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन सीधा जाएगा, देख रहे हैं सीधा चल रहा है, ये स्ट्रेट चेन है। दूसरा ब्रांच चेन, ब्रांच चेन मतलब क्या? एक स्ट्रेट चेन सीधा गया है, फिर नीचे देखिए ब्रांच में डिवाइड है, ये ब्रांच चेन हुआ। और ये क्लोज चेन, क्लोज चेन मतलब ये जैसे पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, इस सब के फॉर्म में कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो ये क्या कहलाता है? क्लोज चेन कहलाता है। ये आपको हेक्सागोन के फॉर्म में, हेक्सागोन 6 कार्बन एटम दिख रहा होगा, ये क्या है? हेक्सागोन है। तो ब्रांच चेन, क्लोज चेन और स्ट्रेट चेन, 3 तरह का चेन का फॉर्मेशन करते हैं। कौन? कार्बन जब एक दूसरे से लिंक बैठाते हैं, एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, तब वह 3 तरह का चेन बनाते हैं। कौन कौन सा चेन? स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, क्लोज चेन। स्ट्रेट चेन सीधा जाएगा, ब्रांच चेन क्या होगा? सीधा तो जाएगा ही लेकिन डिवाइड भी रहेगा। यहाँ भी कार्बन एटम आया है, ज्वाइंट हुआ है, फिर यहाँ भी हो सकता है, तो ये ब्रांच्ड होगा। और इस तरह से जो पेंटागोनल शेप का होगा या फिर हेक्सागोनल शेप का होगा, ऑक्टागोनल शेप का बनाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? चेन। कौन सा चेन कहलाएगा? क्लोज चेन कहलाएंगे। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने टाइप्स होते हैं? तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के 6 टाइप्स होते हैं। पहला हाइड्रोकार्बन, दूसरा हेलो एल्केन्स, तीसरा एल्कोहल, चौथा एल्डिहाइड, 5वां कीटोन्स, छठा कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड। 6 टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे, 1 बाय 1 करके इसको पढ़ेंगे। इस 6 को जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इन सभी का जो है एक्सप्लेनेशन होगा, 1 बाय 1 एक एक करके बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, उसका एग्जाम्पल भी बताया जाएगा। तो आप लोग बने रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए।